इतिहास। इतिहास भूतकाल में घटित होने वाली घटनाओं का एक विषय के रूप में क्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। चूँकि इतिहास का कालखंड काफ़ी लंबा रहा है, इसलिए इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला कालखंड आता है प्राग इतिहास, दूसरा कालखंड आता है आद्य इतिहास और तीसरा कालखंड आता है इतिहास। प्राग इतिहास के अंतर्गत उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता। उसके अंतर्गत प्राग इतिहास के अंतर्गत केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि मृदभांड या पत्थरों पर नक्काशी या फिर चित्रकारी, ऐसी चीज़ें प्राग इतिहास के अंतर्गत आती हैं। प्राग इतिहास काफ़ी लंबा कालखंड रहा है, इसलिए इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्योंकि यहाँ पत्थरों पर नक्काशी, पत्थरों के हथियार, पत्थरों के औजार आदि चीज़ें निर्मित की गई, इसीलिए इसे पाषाण काल का नाम दिया गया। पाषाण, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण का कालखंड 8000 ईसा पूर्व से पहले का, जो 8000 ईसा पूर्व से पहले का समय था, उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आज काफ़ी घटनाएं हुई, जैसे कि आग की खोज हुई, पहिए की खोज। मध्य पाषाण काल ये 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का कालखंड होता है। और नवपाषाण काल के अंतर्गत 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का कालखंड जोड़ा जाता है। आद्य इतिहास के अंतर्गत उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें लिखित प्रमाण तो प्राप्त होता है, किंतु इसके अंतर्गत उस जो लिखित प्रमाण प्राप्त होता है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। उदाहरण के स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो प्राप्त होती है, किंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ऐसी घटनाओं को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। और इतिहास के अंतर्गत उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है और उन्हें पढ़ा भी जाता है। जैसे कि 1500 ईसा पूर्व से अब तक का जो इतिहास है, अब तक इस पूरे कालखंड को इतिहास कहा जाता है। चूँकि इतिहास क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है, इसलिए इतिहास को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यह पढ़ने से पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राग इतिहास, फिर आद्य इतिहास और फिर इतिहास की घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा।